महादेव ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सभी से सामूहिक रूप से निवेदन है कि जितना हो सके कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। आज का विषय है स्वार्थ और निस्वार्थ। देखिए, बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी नाल, उसकी नाभि माता की नाभि से जुड़ी रहती है। उसका न तो हृदय बना होता है, न दिमाग बना होता है, न कुछ भी, लेकिन वो तब भी खाना भी खाता है, सोचता भी है और नाना प्रकार की गतिविधियां करता है। जैसे ही वो संसार में आता है नाल काट दिया जाता है, और जैसे ही वो नाल कटता है वो संसार की माया में लिप्त हो जाता है। और इस संसार की माया ऐसी है कि हर आदमी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। बच्चा मां से इसलिए जुड़ा होता है कि उसको दूध चाहिए तो वो रोएगा, भूख लगेगी तो भूख लगती है। माँ अगर बच्चे को दूध ना पिलाए तो वो उसके स्तनों में जैसे उसको भूख लगती है दूध आने लगता है। तो बच्चे का स्वार्थ है कि उसे भूख मिटानी है, और माँ का स्वार्थ है कि वो जो स्तन से दूध आ रहा है उसको पिला के प्रेमानंद आता है, वो आनंद भी स्वार्थी है। कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं तो ईश्वर को पाने की कामना भी कामना ही है भाई। कहां पाओगे ईश्वर को? कौन सा एड्रेस है? आपके अंदर ही बैठा हुआ है, कण कण में व्याप्त है। कहां ढूंढने जाओगे? और उसको पाने की कामना भी कामना ही है। निस्वार्थ अगर हो सकती है तो वो सेवा, वो भी आजकल कहाँ होती है। लोग एक केला लेके 5 लोग एक केला देते हैं किसी को गरीब को और 5 लोग फोटो खिंचवाते हैं। ये सेवा है? जीवन नाम ही सेवा का है, निस्वार्थ सेवा का। हमसे जो मिलते हैं बाबा जी बड़ी तकलीफ है, स्वार्थ से मिलते हैं कि बाबा जी के पास जाएंगे, बाबा जी कोई गुट्टी पिला देंगे और उससे हमारी जो पीड़ा है, वो जो आर्थिक पीड़ा है, सामाजिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, वो दूर हो जाएगी। बाबा जी फिर भी प्रयास करते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भाई इसकी पीड़ा दूर करो। करना तो ईश्वर नहीं है, बाबा जी के पास क्या है? वो तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। प्रार्थना आप भी कर सकते हो भाई। निस्वार्थ होनी चाहिए बाबा जी की प्रार्थना में और आपकी प्रार्थना में। फर्क यह है कि बाबा जी अपने लिए नहीं मांगते, वो आपके लिए, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं है। आप ठीक हो जाए तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनको आनंद आएगा कि चलो यार ईश्वर ने मेरी सुन ली, वो ठीक हो गया। आप मांगोगे स्वार्थपूर्वक मांगेंगे भगवान। आजकल तो बड़ा विचित्र है कि भगवान के मंदिर में जाके भी लोग रुपए पैसे से मतलब इतने का हार चढ़ाया, इतने का सोना दे दिया। अरे भाई तुम किसको दे रहे हो और क्या दे रहे हो? उसी ने तो तुम्हें दिया है। एक पंखा देंगे धर्मशाला में, उस पर नाम लिखवा के देते हैं कि मेरा नाम अमर हो जाएगा, मैंने 400 रुपये का पंखा दे दिया। मैं उनकी प्रशंसा इसलिए भी करता हूं कि देते तो हैं, चलो किसी न किसी के काम आएगा। बट ये जो भावना है कि मैं, मेरा, ये स्वार्थी तो है। आपका क्या है? सांसें भी आपकी नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है,
धन तो ईश्वर ने आपको दिया है, तो आप उस धन से जो पूरी कण कण में ईश्वर विद्यमान है, चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, सब में ईश्वर है, उसकी सेवा कीजिए। और वो आपसे सेवा करा ले तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि ईश्वर को आपकी सेवा की भी आवश्यकता नहीं है भाई। निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कामना के, क्योंकि ईश्वर ने दिया है और ईश्वर ने ही करवाया, और लेने वाला भी ईश्वर ही है, आप बीच में कहीं है ही नहीं। और वो जो आपके पास भी रहती है तो भी वो ईश्वर की ही प्रॉपर्टी है। जिस दिन आपने ये समझना शुरू कर दिया कि मेरा घर, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो गया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन। आप इस स्थूल लोक से, पृथ्वी लोक से वापस जाने के काबिल नहीं रहेंगे, यहीं भटकते रहेंगे उसी में, क्योंकि आपका मन उसमें रमा हुआ है, किसी काम का नहीं है। ये शरीर भी यहीं चाहिए होता है, यहां से ऊपर उठ के आपको शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। और आनंद ऊपर उठने में आता। आप धरती से जितना ऊपर जाते जाएंगे आपको मनोरम दृश्य दिखाई देने लगेंगे, और जो वजन बांधेगा इच्छाओं का, स्वार्थ का, कहां उड़ेगा वो? जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को कुछ नहीं है, वही स्वच्छंद विचरण कर सकता है खुले आसमान में। अपनी इच्छाओं को त्यागिए, अपने स्वार्थ को त्यागिए बंधु, और निस्वार्थ भाव से सेवा की कामना रखिए। स्वार्थ पूर्वक की गई कोई भी पूजा, कोई भी अर्चना ईश्वर स्वीकार नहीं करता है। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बात बताता हूँ, आपकी कुंडली में अथाह धन लिखा हुआ है, लेकिन आपको वो प्राप्त तभी होता है जब आपके अंदर उस धन के द्वारा सेवा करने की भावना जागृत होती है, अन्यथा नहीं मिलता हो। क्योंकि हम आते ही सेवा करने के लिए, और वो भी निस्वार्थ। आपका अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और किस चीज का स्वार्थ करेंगे? आपको चाहिए क्या? पत्नी से जो आपका जो भी धर्म है, जो भी आप उसको देते हैं, वो आपका धर्म है। आप बदले में ये अपेक्षा रखते हैं कि वो आपकी सेवा करेगी, ये आपका स्वार्थ है। बच्चों का लालन पालन, आप ही ने बच्चों की कामना की थी, बच्चे पैदा किए, तो उनका आपका कर्तव्य है। बट बच्चे आपके लिए आप ये स्वार्थ रखेंगे, ये कामना रखेंगे कि ये बुढ़ापे में जाके मेरी सेवा करेंगे, इसलिए मैं इनकी सेवा करूं, तो वो आपका स्वार्थ है। ना रखिए, मत उलझिए, सहज रहिए। आशा है कि आज के एपिसोड में मेरी बातें आपको पसंद आई होगी। इस पे अपन पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं। मेरा आपसे एक और निवेदन है कि मैं पूरी दुनिया के मंदिरों के जो जागृत स्थान है पूरी दुनिया में, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री का एक चैनल शुरू करने वाला हूँ। समय लगेगा 1 आधा महीना, पर आप मेरा सहयोग करिएगा, ये मेरी अपेक्षा है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को वहाँ के दर्शन हो सके जो बेचारे जा नहीं पाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। महादेव।